दोस्तों, जब भी हम अपने जीवन के लिए सपना देखते हैं या अपने खुद के लिए सपना देखते हैं तो हमेशा सकारात्मक सपने देखते हैं। वो सपने देखते हैं जिसको पाने की उम्मीद और जिसे चाह की एक उम्मीद हमारे मन में होती है कि हम ये बनेंगे, हमारे साथ ये चीज़ें होगी। अगर वही चीज़ें कभी आपके जीवन में गलत हो जाता है, आप सारे सपने आपके ध्वस्त हो जाते हैं, आपके सारे जो इच्छाएं होती वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपकी वहीं से शुरुआत होती है। एक क्या हुआ था, एक बच्चे की मैं बात बताऊं, एक लड़का पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्ट्रगल भी करता था। एक दिन अचानक से उसका रिजल्ट खराब हो गया, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट खराब हो गया। उस बच्चे ने न आओ देखा न ताव देखा, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे उसके 10th वगैरह में, और उसका जब रिजल्ट खराब हुआ उसने एकदम से अपने लाइफ का ऐसा डिसीजन लिया जो नहीं लेना चाहिए था बच्चे को, लाइफ फिनिश। तो उसके साथ का एक लड़का था, वो सदमे में बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गया और सदमे में चला गया कि ये हमारे क्लास का टॉपर बच्चा था, आखिर इसने इतना गलत निर्णय अपने जीवन के लिए कैसे ले लिया। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ, आप उस सपने को देखते हो, जीते हो, लेकिन जो बच्चा जीवन से अपने संघर्षों को देखता है ना, अपनी परेशानियों को देखता है और जिंदगी में आगे सब बढ़ जाते, जो मेहनत करते हो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो ठोकर खाकर आगे बढ़ता है ना, वो सफल ही नहीं, वो मजबूत भी बनता है। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, आप किसी भर्ती वगैरह में जाने की प्रैक्टिस करते हो, किसी जॉब की तैयारी करते हो, और वो जॉब आपका फिजिकल से रिलेटेड हो, पुलिस में है या आर्मी वगैरह है, उसमें फिट एक फिजिकल होता हो जो जरूरी होता है निकलना, उसके लिए आप क्या करते हो, काफ़ी समय से प्रैक्टिस करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, गिरते हो, संभलते हो। लेकिन एक समय ऐसा होता है, प्रैक्टिस करते करते आप वहाँ पे फिट हो जाते हो और वो सारे टेस्ट क्लियर कर देते हो और वहाँ पे आप शारीरिक रूप से भी मजबूत बन जाते हो। यही एक फील्ड होता है जहाँ कामयाबी और असफलता दोनों ही आपके हाथ में होती है, लेकिन आप सपना उस सफलता का देखते हो, उस असफलता जिसमें आप गिर कर संभल कर उठते हो और फिर गिरते हो, फिर उठते हो, उस असफलता को आप झेलने की हिम्मत नहीं रखते हो। कई बार ऐसा होता है जीवन में आपकी असफलताएं हाथ आती, किसी भी फील्ड में हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं बोल रही, कोई महिला है वो किसी फील्ड में जाती है, वहाँ पे टूट जाती है, हार जाती, थक जाती, चलते चलते तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी किस्मत को कोसती है, अपने आप को दोष देती है कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरे साथ ये होना था। लेकिन जीवन में जीवन जो चलने का नाम है ना, नियम है, सफलता आपकी मेहनत पर जाती है। आप जितने बार गिरोगे उतने बार आप डबल एनर्जी से खड़े उठोगे, तो दूसरी बार आप दुगनी तेजी से गिरोगे और तीसरी बार उससे भी डबल तेजी से आप उठकर चलोगे ही नहीं, आप दौड़ने लगोगे। एक समय ऐसा आएगा, उस रफ्तार में, उस दौड़ की रफ्तार में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन का वो दौर भी आएगा कि आप चलते 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 वहाँ पे एक बिल्कुल पक्का सदा हुआ इंसान होता है, वो इंसान बन जाओगे। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उस दौड़ में दौड़ने से रोक दे और आप हमेशा जीत कर ही दिखाओगे। इसलिए कभी भी अपनी सफलता को सर में ना चढ़ाएं, कभी भी उस सफलता के सपने ना देखें, आप उस स्ट्रगल के सपने देखें जहाँ से चलकर आप ऊपर बढ़ रहे हो। जीवन सफलता का वो सीढ़ी आप जिसे आप पाने के लिए कई बार गिरते हो, कई बार उठते हो, लेकिन आपको अपने संघर्षों को आप भूल जाते हो कि जीवन में संघर्ष भी करना, लेकिन आप सिर्फ सपने सफलता के देखते हो। जब आपको असफलता हाथ लग जाता, असफलता मिलती है तो आप वहाँ पे हार जाते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, टूट जाते हो, आप अपने जीवन को बिल्कुल वहाँ पे खत्म कर लेते हो, सब कुछ आपका खत्म हो जाता है एक असफलता से। लेकिन जितने भी सफल इंसान है ना, आप किसी की जीवनी उठा के देखिए, हर सफल इंसान के पीछे उसका स्ट्रगल, उसका संघर्ष, उसका एक वो टिका हुआ है कि उसने जीवन में कितनी सफलता पाने के लिए कितने संघर्ष किए। अगर आप उन संघर्ष को देखें, संघर्ष को लेके चलें और जीवन में जितनी बार गिरते हैं उतनी बार तेजी से उठे, तो आप जरूर सफल होंगे। एक सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो गिरे। सफलता कोई पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, शुरू से और स्टडी करते करते वो सफल हो जाता है। कुछ हद तक लक होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसे लक, बिल्कुल भी लक नहीं मानते, काफ़ी हद तक लक भी होता है, लेकिन उस सफलता से थक जाना, हार जाना, वहाँ पे रास्ता बदल लेना या छोड़ देना किसी भी चीज़ का निस्तारण नहीं है। किसी भी चीज़ का निराकरण के लिए उस पर चलते रहना, निरंतर चलते रहना और हर रोज़ नया एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जब आप दिन प्रतिदिन बदलाव करते हैं, रोज़ अपने उसको फोकस करते हैं, जितनी बार आप गिरते हैं उतनी बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो
एक न एक दिन वो ज़रूर रास्ता आता है कि सफलता आपके कदमों में आती है और फिर आपके कदमों से कोई उस सफलता को हटा नहीं सकता। दोस्तों, मैंने कई बच्चों को देखा जो जीवन में बिल्कुल टूट जाते हैं और मेहनत करते हैं। मेरे पास कई लोग मुझे कहते हैं दीदी कि ऐसा भी होता है कि मैं कई बार मेहनत करता हूँ और हर बार हार जाता हूँ, थक जाता हूँ। सफलता निरंतर आती। मैंने एक बच्चे का बताया था, मेरे गांव में एक लड़का था, 10 बार फेल हुआ था 10th में। 10 बार फेल हुआ था। लोग कहते थे कभी पास होगा भी नहीं होगा, ये इसका तो ऐसे ही लगता है। लोग उसे बड़ा जलील करते थे, कहते थे भाई ये तो अब जब उसकी बात आती ना पास होने की, कि पहले समय में जो होता था अब तो बहुत ईजी हो गया पढ़ाई का पैटर्न। उस समय जो था पढ़ाई का पैटर्न भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बोर्ड एग्जाम के पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन के आते थे और कहाँ कॉपियाँ चेक होती थी पता नहीं था। बहुत मुश्किल होता था 10th पास करने। और मैं वो सौभाग्यशाली लड़की हूँ, मेरे गाँव की मैं पहली लड़की हूँ जिसने हाई स्कूल पास किया था, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, और टॉप किया था। इसलिए मैं अपने गांव में एक मिसाल हूँ। मेरे गांव के लोग मुझे बहुत उस चीज़ से जानते कि टॉपर लड़की, पहली लड़की जिसने 10th पास किया था। क्योंकि दोस्तों उस समय 95 में मैंने 10th पास किया था। उस समय 10th निकालना बहुत मुश्किल होता था। मुझसे पहले किसी ने मेरे गाँव में 10th नहीं किया था। और उसके बाद मैंने क्योंकि मेरे बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है, वहाँ से मेरा स्कूल 12 किलोमीटर बस से जाना और 4 किलोमीटर पैदल जाना, 4 किलोमीटर पैदल आना, और गांव के कच्चे सड़क। तो उस समय 95 में मैंने 10th किया था, बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीजन से किया था, और मैं गांव की पहली लड़की थी। और उसी के बेसिस पे मैंने 12th भी फर्स्ट डिवीजन से किया था। उसके बेसिस पे मुझे गांव से इलेक्शन लड़ाया गया था, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलता के सपने देखते, सफलता हमारे सर चढ़ के आ जाए, उसके लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। उन संघर्ष को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। स्ट्रगल भरे रास्ते थे, गांव के कच्ची सड़कों से जाना, सारे कपड़े गीले हो जाते थे, और कपड़े हम बैग में रख के स्कूल के ले जाते थे। और 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सर्दियों के उसमें जब कपड़े गंदे हो जाते थे, वहाँ पर खेत पड़ता था, वहाँ पर कपड़े चेंज करके फिर दोबारा स्कूल के लिए जाना। ये स्ट्रगल अब कुछ नहीं लगता, लेकिन मुझे आज भी याद है स्ट्रगल से ही आगे बढ़ी। कभी भी हमने कामयाबी को के सपने जरूर देखे, लेकिन ये नहीं कि हमने अपने संघर्षों को भी याद किया। उन संघर्षों को आज भी याद करते हैं। जब भी कोई बच्चा हमारे सामने में आता तो उसे बताते हैं संघर्षों की कहानी, कि हमारे टाइम में हमने ये चीज़ें करी थी। आज के समय में बहुत मतलब बच्चों के लिए कॉमन सी बात है, बच्चे कहते हैं ये कौन सा आपने कर दिया, आपके समय में सुविधाएं नहीं होती थी इसलिए आपने किया, आजकल तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। और उस समय के लोग तभी सधे हुए भी होते थे और मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होते थे। आज के बच्चे मेंटली फिजिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग मैच्योर नहीं होते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति इंटरनेट तक रह गई है। जो फील्ड में वर्क होते हैं, जो फिट होते हैं, उस चीज़ को नहीं समझते। संघर्ष बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो उस सफलता के सपने बाद में देखिए, पहले अपने संघर्षों के सपने देखिए। अगर आप किसी पायदान पे पैर रखते हो, वहाँ पे पहले ये सोचिए कि मैं इसमें गिरूंगा, 100% मैं गिरूंगा, गिरने के बाद मुझे उठना है, उस चोट को नहीं देखना, फिर मुझे और आगे चलना है। अगर आपने गिरने के बाद ये सोच लिया मैं गिर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं चलता हूँ, तो आप कभी नहीं चल सकते। ये चीज़ ठान लीजिए मन में। अगर आपको सफलता को पाना है तो आपको गिरना है, उस चोट को नहीं देखना, फिर उठकर डबल तेजी से आपको फिर चलना है, फिर उठना है, फिर गिरना है, और फिर उसके बाद आपको भाग जाना है। एक दिन जीवन की इस रेस में आपको भागने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता का ये नियम है कि हर सफल व्यक्ति कई बार गिरा है, कई बार उठा है। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए हम सपने तो देखते हैं सफलता के और कोशिश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब हम असफलता हासिल होती है तो हम उसे झेल नहीं पाते, हम उससे टूट जाते हैं। इसलिए हर असफलता के पीछे ही सफलता छुपी है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनके जीवन की जीवनी में बहुत सारे संघर्ष हैं। उन संघर्षों को देखिए और उनसे हार मत मानिए। और मैं तो कहती हूँ आप सफलता के सपने ही मत देखिए, आप संघर्षों के सपने देखिए। अपने जीवन में निरंतर चलिए, निरंतर बदलाव लाए, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक समय जरूर आएगा, आप सफल जरूर होंगे। चाहे कोई बहन हो, माँ हो, भाई हो, मेरे बच्चे हैं हमारे समाज के, तो वो डिमोटिवेट हो जाते, टूट जाते। जिस चीज़ में वो तैयारी कर रहे होते वो वहीं छोड़ के आगे दूसरा रास्ता चुन लेते कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जीवन हासिल करने का नाम नहीं है, जीवन त्याग का नाम है। आप त्याग अपने संघर्षों का, अपनी सफलताओं का कॉम्बिनेशन बना के चलो। हाँ, सक्सेस होना है उसके लिए मुझे पहले संघर्ष करना है, उस संघर्ष पे फोकस करो, उस असफलता को भी फेस करो जो आपके साथ होता है। जरूरी नहीं आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट टाइम आप निकल जाओगे, आपको 10 बार देना पड़ेगा। और लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है।
चाहे उसके लिए मुझे 10 बार गिरना है, 10 बार उठना है और 10 बार चलना है। अगर 2 बार गिरने के बाद आपने हार मान ली तो आप कभी सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। तो दोस्तों, मेरे जीवन की बहुत सारी स्टोरीज है जो मेरे लाइफ में खुद घटित हुई, मेरे खुद के जीवन संघर्षों से मैं आगे बढ़ी। जैसे कि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी पहले, अब काफ़ी मैं अच्छी उससे हूँ। लेकिन मेरी सफलता के पीछे जो चीज़ें मैंने हासिल की है, मैं चाहती थी सोशल मीडिया पर मैं लोगों से शेयर करूँ ताकि उन्हें भी एक मोटिवेशन दे सकूँ कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और इस मुश्किल के पीछे संघर्ष जो कर लेता है ना, जो वो सफल ज़रूर होता है। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं भी हूँ, मेरे जीवन में भी वो संघर्ष है। मैं अपने जीवन की संघर्षों की कहानी आपसे एक एक करके शेयर करूँगी। अपना प्यार बनाए रखिए। आपने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है जो एक समाज के हित के लिए एक नया मोटिवेशन लेके आती हूँ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सको। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।